Good morning everyone, myself Krishna Kumar Singh, the accountancy teacher, and today I am going to start the new chapter name is accounting equation in the subject of accountancy for class 11C. So first of all, we have to understand what is the meaning of accounting equation. Accounting equation signifies that the assets of the business are always equal to the total of capital and liabilities. Accounting equation एक यूनिफॉर्म बेस पे रन करता है, यूनिफॉर्म बेस पे चलता है, जिसमें कि एसेट्स जो है लाइबिलिटी और कैपिटल के इक्वल होते हैं. सो द फॉर्मूला इज एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. सो before starting the numerical, first of all we have to understand what is assets and what is liabilities. Assets means the property of the business like furnitures, machinery, cash at bank, cash in hand, debtors, land and building, closing stock, loose tools, etc. And liability means the firm has to pay the amount owed from the insiders or outsiders. Liability means responsibility जिसे फर्म को पे करना है या तो आउटसाइडर्स को या तो इनसाइडर्स को. फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट. एंड कैपिटल मीन्स द मनी इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर्स इन द बिजनेस. जो पैसा प्रोप्राइटर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो कैपिटल है. सो द होल यूनिफॉर्म फार्मूला इज assets equal to liability plus capital. So accounting equation signifies that assets of the business are always equal to the total of capital and liabilities. So accounting equation is the systematic way for recording the transactions on the basis of the formula is assets equal to liabilities plus capital. Accounting equation signifies that the assets of business are always equal to the total of capital and liabilities. Accounting equation अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का एक यूनिफॉर्म बेस है जिसमें कि एसेट्स जो है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होता है. गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विथ 75,000 एज ए कैपिटल. गोपाल ने 75,000 रुपीज़ लगा के बिजनेस स्टार्ट किया. सो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. तो एसेट्स कैश 75,000, देर इज नो लाइबिलिटी 0 एंड कैपिटल 75,000. सो इक्वेशन इज इक्वल. एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. 75,000 इक्वल टू 75,000. एग्जाम्पल के लिए गोपाल ने 75,000 रुपीज़ कैपिटल लगा के बिजनेस शुरू किया है. तो एसेट्स में कैश हमारा 75,000 हो गया, लायबिलिटी 0 है और 75,000 का कैपिटल हो गया. तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो 75,000 इक्वल टू 75,000. सेकेंड एग्जाम्पल है गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000. यदि गोपाल ने 5,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है तो कैश हमारा 5,000 से माइनस हो जाएगा और फर्नीचर ऐड हो जाएगा. फर्नीचर हमारा एसेट्स है और कोई भी इफेक्ट लायबिलिटी और कैपिटल में नहीं पड़ेगा. तो फाइनल इक्वेशन 70,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 75,000. सो बोथ आर इक्वल. तो इसी बेसिस पे अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व होता है. Now I am going to start the question with solution. So the question is prepare accounting equation from the following. Accounting equation बनाना है following information से. First, Sandeep started business with cash 1 lakh. Second, purchase furniture for cash 5,000 rupees. Third, purchase goods for cash 20,000. फर्स्ट है संदीप ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगा के 1 लाख रुपीज़. सेकेंड है फर्नीचर को कैश में परचेज किया गया 5,000. और थर्ड है परचेज किया गया है गुड्स कैश में 20,000 रुपीज़. ट्रांजेक्शन नंबर 4 इज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 36,000, पेड फॉर रेंट 700 रुपीज़, गुड्स कॉस्टिंग 40,000, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश. फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन है गुड्स को परचेज किया गया क्रेडिट में 36,000 का, रेंट पे किया गया 700 का और 40,000 कॉस्टिंग का गुड्स जो है 20% प्रॉफिट में सेल किया गया.
Now, with the help of this information, we have to prepare accounting equation. This is the solution of that question. First of all, format of accounting equation. Serial number, transactions, assets equal to liabilities plus capital. ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन का. सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. सीरियल नंबर वाइज लिखते जाएंगे. जो भी क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन है वो क्वेश्चन के ट्रांजैक्शंस लिख देंगे. उसके बाद एसेट्स में क्या इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी और प्लस कैपिटल में क्या इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, वो हम रिकॉर्ड करते हैं. फर्स्ट सीरियल नंबर, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज़ 1 लाख. संदीप ने 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, तो कैश हमारा 1 लाख हो गया और 1 लाख का कैपिटल. सो इक्वेशन इज 1 लाख इक्वल टू 1 लाख रुपीज़. बोथ आर इक्वल. सेकेंड सीरियल नंबर एंड ट्रांजेक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज़ 5000. 5000 का फर्नीचर परचेज किया गया है कैश में, तो कैश हमारा 5000 से माइनस हो गया यानी 95000, और फर्नीचर ऐड हो जाएगा. फर्नीचर हमारा एसेट्स है, फर्नीचर 5000, और देयर इज नो एनी चेंजेस इन लायबिलिटी एंड कैपिटल. सो द इक्वेशन इज 95000 प्लस 5000 इक्वल टू 1 लाख. बोथ आर इक्वल. सीरियल नंबर 3, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 20,000. 20,000 लगा के गुड्स को परचेज किया गया कैश में, तो कैश हमारा 20,000 से माइनस हो गया और स्टॉक 20,000 से प्लस हो गया. स्टॉक हमारा एसेट्स है. देयर इज नो चेंजिंग इन लायबिलिटी एंड कैपिटल. लायबिलिटी कैपिटल में कोई चेंजिंग नहीं है. सो इक्वेशन इज 75,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 1 लाख. बोथ आर इक्वल. सीरियल नंबर 4, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. गुड्स को क्रेडिट में परचेज किए, उधार खरीदे हैं, तो हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा. कैश में कोई डिफरेंस नहीं, फर्नीचर की बात नहीं की गई है इस सीरियल नंबर के ट्रांजैक्शन में. तो गुड्स हमारा 36,000 से यानी स्टॉक हमारा बढ़ जाएगा, और 36,000 से क्रेडिटर भी बढ़ेगा. क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है क्योंकि हमने क्रेडिट में सामान को परचेज किया है. सो द इक्वेशन इज 75,000 प्लस 5,000 प्लस 56,000 इक्वल टू 36,000 प्लस 1 लाख. बोथ आर इक्वल. 1,36,000 टू 1,36,000. द नेक्स्ट सीरियल नंबर इज पेड रेंट फॉर 700. रेंट हमारा एक्सपेंस है. जब भी हम कोई एक्सपेंस पे करेंगे तो कैश में माइनस होगा और कैपिटल में माइनस होगा. बाकी आइटम में कोई चेंजिंग नहीं है. तो कैश में 700 माइनस किए और कैपिटल में 700 माइनस किए. तो इक्वेशन इज 74,300 कैश, 5,000 फर्नीचर, 56,000 स्टॉक, 36,000 क्रेडिटर्स, 99,300 रुपीज़ capital. Both are equal. And the last serial number is goods costing 40,000 sold at a profit of 20% for cash. 40,000 का सामान हमने 20% प्रॉफिट में बेचा है, तो 40,000 का 20% यानी 8,000. 40,000 का सामान 48,000 में हमने सेल किया है, तो 8,000 रुपीज़ हमको प्रॉफिट आ गया. तो जो प्रॉफिट आएगा वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा. 8,000 को 48,000 में सेल किया गया है, तो 48,000 रुपीज़ हमको कैश रिसीव होगा. तो कैश में 48,000 ऐड हो जाएगा. फर्नीचर में कोई डिफरेंस नहीं है. 40,000 से हमारा स्टॉक माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने सेल किया है 40,000 का गुड्स. क्रेडिटर्स में कोई डिफरेंस नहीं है और 8,000 रुपीज़ प्रॉफिट हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा. तो फाइनल इक्वेशन, इसके बाद कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है तो फाइनल इक्वेशन बोलेंगे. फाइनल इक्वेशन इज कैश 1,22,300 प्लस 5,000 फर्नीचर प्लस 16,000 रुपीज़ स्टॉक इक्वल टू 36,000 क्रेडिटर्स प्लस 1,07,300 कैपिटल. बोथ आर इक्वल.
तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हर ट्रांजेक्शन्स पे हमको शो करना है कि एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन एज वेल एज एक्सरसाइज नंबर 1 as well as question number 1 with solution. Thank you very much. This is the question for home assignment. So the accounting equation on the basis of following information. First, Manu started business with cash 50,000. Second, bought furniture for 500. Third, purchased goods on credit 4,000 rupees. Fourth, sold goods on cash costing 500 rupees for 700. Next, receive rent 200 rupees. Next, purchase goods for cash 1000 rupees. Next, withdraw for personal use 700 rupees. Next, paid to creditors 400. Next, paid for salaries 200 rupees. ये आइटम्स आपको रिकॉर्ड करने हैं और उनके बेसिस पे अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। ये आपका होम असाइनमेंट है। ओके, थैंक यू।